नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे सरकारी नौकरी के पत्र। अब आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। नमस्कार। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ एकजुट की व्यक्त। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मैं यहाँ गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आया हूँ। पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले से पूरा देश आक्रोशित है। गणपति बापा मौर्य जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया और जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो पहलगाम में घटना की है, जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए। इसके लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले और उनकी सुबुद्धि शक्ति के माध्यम से भारत इस संकट काल की घड़ी से उभर करके आगे आएगा और मोदी जी के नेतृत्व में इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को शक्ति प्रदान हो, यह हमने प्रार्थना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के करीब हूँ। कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। लंदन से भारतीय समुदाय के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई में अभिनेत्री राशि खन्ना का बयान। कहा, पहलगाम हमले को लेकर राशि खन्ना ने जताया दुख। कहा, मैं हिंसा की निंदा करती हूँ। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं और जो कोई भी उन्हें देखेगा उसका दिल जरूर टूटेगा। हाँ जी, देखिए, I condemn violence. कोई भी every is condemning violence. जो भी हुआ है बहुत ही कुछ वीडियोस देखे हैं। I think जो भी उन्हें देखेगा उनका दिल जरूर टूटेगा। I think हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, but it has affected our country. It has affected its citizens.
I've been following the news and it is heartbreaking and I condemn violence and I really give my support and love to the families who are grieving and I hope we fight this as a nation and come back strong. मुंबई में मंत्री पीयूष गोयल ने पहलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा, हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज भारत की ताकत जो दुनिया में उभर रही है, उसको देख के कुछ लोगों में परेशानी है। ये एक लास्ट डिच एफर्ट है ऐसे ताकतों का, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी कोई भारत माँ की मिट्टी में जगह नहीं रहेगी जहां ऐसे आतंकवादी को हम पनपने देंगे। जिस प्रकार से नक्सलवाद को तेजी से समाप्त किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमने गत 6 वर्षों में आतंकवाद को भी लगातार प्रहार पहुंचाया है, उनको समाप्त करने का हर संभव कदम उठाया। ये लास्ट डिच एफर्ट हो सकता है, लेकिन इसको भी किसी प्रकार से माफ नहीं किया। पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के परिजनों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने संतोष जगदाले को भी दी श्रद्धांजलि। पुणे में पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी सावरी जगदाले ने कहा, हमारे परिवार के साथ जो हुआ है ये एक ऐसी क्षति है जिससे हम कभी नहीं उभर सकते। एक्चुअली ये जो भी हुआ है हमारी फैमिली के साथ, ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भर नहीं सकता है। मेरे फादर को, मेरे अंकल को, हम लोगों के सामने उन पे फायरिंग हुआ एंड दे वर शॉट डेड इन वन गो। और वो सब होने के बाद उनको यहाँ पे लेके आना, उनके सब रिचुअल्स, जो लास्ट रिचुअल्स थे वो मैंने किए एंड वो इतना अनबेरेबल था कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। जो भी मैंने देखा, जो भी अभी हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं, हम लोग वो इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, रिपीट कर करके हमें वो, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ रिपीट करते हैं हम लोग तो वो लर्न हो जाता है, ब्रेन में फिट हो जाता है। तो वो इतना फिट हो गया है ना कि अभी हम लोग आंख भी बंद करते तो वो दिखता है कि जो भी हुआ था हम लोगों के साथ। तो वैसे भी वो बहुत ही इतना दर्दनाक है कि हम लोग कभी उसको भूल नहीं सकते। आपके फादर के बारे में कैसे? मेरे फादर, उसके बारे में मेरे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे। किसी से भी आप पूछो तो वो आपको वही बताएंगे। आपने देखा भी होगा कि इतने लोग उनसे प्यार करते हैं कि जब हम लोग उनको एयरपोर्ट से इधर लेके आए तो हम लोगों से पहले ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग हमारे घर के बाहर खड़े थे। उनका स्वभाव ही ऐसा था ना कि अगर आप उनको नए मिले हो ना तो आपको 1 घंटे में वो अपना ऐसा दोस्त बनाएंगे कि आपको लगेगा कि 10 साल से आप उनको जानते हो। मतलब उनके मेरे एज के भी फ्रेंड्स है, इतना उनका नेचर बहुत अच्छा था। मतलब और किसी को भी हेल्प करो, जो भी तकलीफ में दिखे उसको पहले जाके हेल्प करो, ऐसा उनका नेचर था। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके जैसे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, वो हमने देखा अपने खुद की आंखों से। और जो अब हमारा पूरा घर, हम दोनों की पूरी लाइफ वो चलाते थे, ऐसा बोल सकते हो आप। और अभी ऐसा हो गया कि वो नहीं है तो मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा है कि मैं मम्मी को आगे जाके कैसे पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में रोष। अयोध्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने की मीटिंग। पाकिस्तान नागरिकों के वीजा संबंधी मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले पर बोले सीएम। कहा, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुसूचित दस्तावेज है।
अजमेर में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का बयान, पाकिस्तान समय समय पर ऐसी कायराना हरकतें करता रहता है और ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। धर्म के आधार पर निहत्थे लोगों की हत्या करना अमानवीय और असहनीय है। पहलगांव में जो हमला हुआ उनकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और पाकिस्तान समय समय पर ऐसी कायरता पूर्वक कार्रवाई करता आया है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमारी सरकार अब सख्त है और प्रधानमंत्री जी ने भी ओपन स्टेटमेंट दिया है, सभा में भी कहा है कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, जो भी आतंकी उसके लिए जिम्मेदार है। और निहत्थे लोगों पे धर्म के आधार पे भून देना ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और मानवता के लिए भी बात नहीं है और मानवता की भी बात नहीं है। सरकार ने कुछ सख्त पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई है, आने वाले समय के अंदर और सख्त कार्रवाई होगी और हम उनको सबक सिखाएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक्शन मोड में है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देश के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, सबकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ ही पूरा देश उनके साथ खड़ा है कि वो सख्त कार्रवाई करें। जल संधि को लेकर के रोक लगाई है, उस पर पानी रोक दिया जाएगा। तो ऐसे देखिए, सिंधु नदी की सिंधी थी, पाकिस्तान को हम पानी दे रहे थे, वो भारत से होता हुआ जा रहा है पानी। जबकि अगर वो पाकिस्तान से आता तो पाकिस्तान कब का उसको बंद कर देता। भारत ने बड़ा भाई का फर्ज निभाते हुए, उदारता का मन रखते हुए इतने वर्षों तक पाकिस्तान को पानी दिया, लेकिन वो हमारा ही पानी पी के, हमारी सरजमीन का पानी पी के हमारे लोगों की हत्या कर रहा है। तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और बिल्कुल जो भारत सरकार ने निर्णय लिया वो उचित है। जम्मू कश्मीर के हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल कुलगाम में 2 आतंकवादी सहयोगी किए गए गिरफ्तार। असम बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जारी, आगामी पंचायत चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा रहे मौके पर मौजूद। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग इलाके का किया दौरा, विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। यहाँ पर कई नए काम इस विधानसभा में शुरू हो रहे थे, उनका निरीक्षण रखा गया। विशेष रूप से पानी की समस्या एक बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए है। पानी की समस्या दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी समस्या है और उसके समाधान के लिए जो पाइपलाइन जो है उसको बिछाने का काम यहाँ शुरू हुआ है, जिससे कई ब्लॉकों को यहाँ फायदा मिलेगा। झुग्गी में गली नाली खड़ंजा बनाने का काम सीए झुग्गी में आज से शुरू हुआ है, वो काम भी सारी झुग्गी को उसकी व्यवस्थाओं का फायदा मिलेगा। इसी तरीके से यूएनबी ब्लॉक में भी सड़कों का काम आज से हमने शुरू करवाया है। ये सब जनता के हित के कार्य हैं, जिसके लिए वर्षों से जनता तरस रही थी। अब वो सारे काम यहाँ पे हम जनता को समर्पित कर रहे हैं और इसी तरीके से दिल्ली विकास की ओर अग्रसर रहे, यही हमारा प्रयास है। देखिए, पूरी दिल्ली जो है वो सदमे में है, पूरा देश सदमे में है, दुखी है, त्रस्त है और इस माहौल में किसी का भी कोई ऐसा मन नहीं है कि कोई उत्सव करे, कोई उद्घाटन करे। कामों का निरीक्षण किया है, काम शुरू किए हैं, परंतु दिल दुखी है, इसलिए कोई स्वागत, कोई उद्घाटन का मन नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया निरीक्षण। तिलक नगर सड़क मार्ग का दौरा कर इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुर्शिदाबाद एसपी सूर्य प्रताप यादव पर गिरी गाज, सूर्य प्रताप यादव का किया गया तबादला। आईपीएस अधिकारी कुमार सनी राज को किया एसपी नियुक्त। महाराष्ट्र की भिवड़ी में हुआ भीषण सड़क हादसा, फ्लाईओवर के खंभे से बस के टकराने से एक लड़के की मौत, हादसे के दौरान करीब 10 लोग हुए घायल। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।